नमस्कार दोस्तों, डायनामिक्स ऑफ मशीन के लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम असाइनमेंट में दिए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इस सीरीज़ के अलग-अलग वीडियोज़ हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट असाइनमेंट के सॉल्यूशंस का फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी के क्वेश्चंस हम फर्दर और वीडियोज़ इस वीडियो में और फर्दर और वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। ओके। तो और इन वीडियोज़ में मैं वो क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगा, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ओके, फाइन। तो इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट इज़ द फ्लाई व्हील एंड आल्सो एक्सप्लेन इट्स वर्किंग इन ब्रीफ। तो ये फ्लाई व्हील का इसमें डेफिनेशन लिख देंगे और उसकी वर्किंग 5 से 6 लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। The torque delivered by a two-stroke engine is given by the equation T theta in Newton meters is equals to 7000 plus 1000 sin 2 theta minus 2000 cos 2 theta. ओके, ये टॉर्क का वेरिएशन किस तरह से हो रहा है ये हमको इक्वेशन के टर्म्स में गिवन है। डिटरमाइन द पावर डेवलप्ड व्हेन इंजन इज रनिंग एट 300 आरपीएम। कैपिटल एन की वैल्यू दी है। ऑल्सो कैलकुलेट द परसेंटेज फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, तो हमको सी एस निकालना है। गिवन द मास ऑफ द फ्लाईव्हील इज 500 kg एंड रेडियस ऑफ गायरेशन इज 750 मिलीमीटर्स। तो हमको एम और के की वैल्यू गिवन है। ओके, देख लेते हैं इसमें कैसे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेंगे। हमको टॉर्क का वेरिएशन दिया गया है इन टर्म्स ऑफ थीटा। एन 300 आरपीएम, तो इससे ओमेगा निकाल लेंगे, विच कम्स आउट टू बी 31.415 रेडियंस पर सेकेंड। मास इज 500 kg एंड रेडियस ऑफ गायरेशन के इज 0.75 मीटर। और ये जो इसमें एंगल मेंशन्ड है, ये जो इक्वेशन में एंगल मेंशन्ड है, साइन के बाद 2 थीटा है, कॉस के बाद भी 2 थीटा है, या फिर आगे और भी इसमें इक्वेशन और बड़ी होती तो उसमें हम थीटा जो एंगल है उसको देख के हमको साइकिल एंगल डिटरमाइन करना होता है। ऑलराइट, तो क्योंकि ये यहाँ पे एंगल 2 थीटा है, इसलिए हमारा साइकिल एंगल कितना हो जाएगा, पाई, दैट इज 180 डिग्री। तो ये वाला जो हमको गिवन है कंडीशन, इसमें जो साइकिल एंगल है वो पाई है, मतलब 180 डिग्री में एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। दैट इज हाफ रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक में एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, अब ये कैसे निकालते हैं, ये कैसे हमको पता चलता है, तो ये हमने वीडियोस में डिस्कस करके रखा है। उसको आप डायनामिक्स ऑफ मशीन की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, फाइन। तो ये गिवन डेटा था और ये हमने निकाला कि क्योंकि एंगल 2 थीटा गिवन है, इसलिए साइकिल एंगल हो जाएगा पाई। फाइन। नेक्स्ट, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा टी मीन, दैट इज मीन टॉर्क कितना है। तो टी मीन निकालने के लिए हाँ, ये फॉर्मूला है हमारे पास, एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय द साइकिल एंगल। तो साइकिल एंगल हमको पता चल चुका है, एरिया अंडर द कर्व निकालना है। एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए हमको ये इक्वेशन गिवन है, तो ये इक्वेशन को हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम 0 टू साइकिल एंगल, लिमिट पुट करके, और उसको इंटीग्रेट करके हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको टी मीन की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो ये कैसे करेंगे, इट विल बी 1 अपॉन साइकिल एंगल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू साइकिल एंगल टी थीटा डी थीटा। ओके, तो साइकिल एंगल कितना है, पाई है, यहाँ पे हमने निकाला है, और इंटीग्रेशन की अपर लिमिट हो जाएगी साइकिल एंगल के बराबर, डेट इज पाई। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई। फिर ये इक्वेशन में हमने लिख दी टी थीटा की इंटू डी थीटा। ओके, इसको जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे ये बन जाएगा कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 1000/2। सिमिलरली यहाँ पे साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 2000/2। ओके, और यहाँ पे माइनस साइन के साथ यहाँ पे आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे लिमिट्स पुट करके, तो फाइनली हमारे पास जो टी मीन की वैल्यू निकल के आएगी, दैट विल बी 7000 न्यूटन मीटर। ओके, 7000 न्यूटन मीटर होना चाहिए, या फिर यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे, आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया है। ऑलराइट, तो जो कांस्टेंट यहाँ पे गिवन रहता है इक्वेशन की शुरुआत में, वही हमारा टी मीन निकल के आता है। ऑलराइट,
नाउ अब हमको थीटा 1 और थीटा 2 निकालना है और थीटा 3 भी हो सकता है। तो हमको ये थीटास की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि अब हमको फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकालना है। ओके, और फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इसमें क्या होगा, इट विल बी द मैक्सिमम दैट इज द पॉजिटिव एरिया अबव द टी मीन लाइन। ओके, तो इसमें हमको ये एरिया हमको निकालने के लिए हमको ये लिमिट्स चाहिए, जिसको हमने नेम दिया है थीटा 1 और थीटा 2। और ये जो कर्व है, ये कर्व हमारी इस इक्वेशन का है 700 प्लस 1000 साइन 2 थीटा 1 माइनस 2000 कॉस 2 थीटा 1। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे 7000 नहीं 700 है। ऑलराइट, नाउ टी मीन, अब देखिए इस पॉइंट पे यहाँ पे टी मीन की वैल्यू और टी थीटा जो कि इस कर्व से डिनोट जो हमको कैलकुलेट करके मिलेगी, वो दोनों वैल्यूज इस पॉइंट पे इक्वल होंगी। ओके, तो इसलिए हम उस कंडीशन को एक्सप्लॉइट करके थीटा 1 पे टी मीन इज इक्वल्स टू टी थीटा है, तो यहाँ पे हम ये वैल्यूज पुट करेंगे और फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा दैट ये 700 700 कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस ये इक्वेशन को एलएचएस में ले जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी tan 2 थीटा 1 इज इक्वल्स टू 2, या फिर थीटा 1 की वैल्यू हमारे पास आई 31.717। ओके, नाउ हमको अब थीटा 2 की वैल्यू चाहिए, तो 2 थीटा 2 कैसे निकलेगा, इट विल बी थीटा 1 प्लस 180 डिग्री। ऑलराइट, तो ये आ जाएगा 211.717, तो ये 2 थीटा 2 की वैल्यू है, हमको चाहिए थीटा 2 की वैल्यू, तो ये 105.858 इतना आएगा। इसी तरह से हम थीटा 3 भी निकाल सकते हैं, तो 2 थीटा 3 कितना होगा, इट विल बी थीटा 1 प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ओके, तो उसकी वैल्यू हम निकालेंगे, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि थीटा 3 की जो वैल्यू है वो 180 से एक्सीड तो नहीं कर रही, हमारे साइकिल एंगल से एक्सीड तो नहीं कर रही है। अगर एक्सीड कर रही होगी तो वो वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। ओके, नाउ तो हमारे पास थीटा 3 की वैल्यू 180 से ज़्यादा आ रही थी, इसलिए हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो थीटा 1 आ रहा है 31.717 और थीटा 2 आ रहा है 105.858। अब फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अ, ये फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू मैक्सिमम एरिया अबव टी मीन लाइन, जैसा कि यहाँ पे बताया मैक्सिमम एरिया अबव द टी मीन लाइन इज द फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। तो ये कैसे निकालेंगे हम, इतना ये एरिया कैसे निकालेंगे, अगेन हमको इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इस कर्व का जो इक्वेशन होगा उसको हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम लिमिट दिस थीटा 1 टू थीटा 2। ओके, तो ई इंटीग्रेशन थीटा 1 माइनस थीटा 2 और ब्रैकेट के अंदर इक्वेशन आएगी टी थीटा माइनस टी मीन डी थीटा। ओके, अगेन इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास, और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी ई इज इक्वल्स टू 2069.71 जूल्स पर सेकेंड। ऑलराइट, तो ये ई की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हमको ये भी पता है दैट ई इज इक्वल्स टू आई सी एस ओमेगा मीन स्क्वायर होता है, जहाँ पे I इज द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम m के स्क्वायर से निकालेंगे। Cs इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड एंड ओमेगा मीन इज द मीन स्पीड, ओके, इन रेडियंस पर सेकंड। तो ये सभी वैल्यूज हैं हमारे पास, सिर्फ Cs नहीं है, तो Cs को हम निकालेंगे और इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 0.046 परसेंटेज। ऑलराइट, अब पावर का हमको फॉर्मूला पता ही है, इट इज 2 पाई एन टी मीन डिवाइडेड बाय 60। तो ये सब वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमारे पास पावर आएगा 21.99 किलोवाट। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ एन इंजन वेरीज फ्रॉम 210 रेडियंस पर सेकेंड टू 190 रेडियंस पर सेकेंड। तो ओमेगा मैक्स और ओमेगा मिन की वैल्यू हमको दी है, मैक्सिमम ओमेगा और मिनिमम ओमेगा। During the cycle, the change in kinetic energy is found to be 0.4 kilojoules. तो change in kinetic energy मतलब E की वैल्यू हमको दी है 0.4 kilojoules. Determine the mass moment of inertia of the flywheel. तो हमको I की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। ओमेगा मैक्स है 210 रेडियंस पर सेकेंड, ओमेगा मिन इज 190 रेडियंस पर सेकेंड, ई हमको दिया है 0.4 किलो जूल और 400 जूल्स, एंड जूल क्या होता है, जूल इज नथिंग बट न्यूटन मीटर। हमारे पास ई का ये फॉर्मूला भी होता है, ई इज ई कैपिटल ई मैक्स माइनस कैपिटल ई मिन। ई मैक्स को हम कैसे निकालेंगे, 1/2 आई ओमेगा मैक्स स्क्वायर
और ई मिन कैसे निकालेंगे 1/2 आई ओमेगा मिन स्क्वायर। तो 1/2 आई को कॉमन लिया हमने तो हमारे पास बचा ओमेगा मैक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा मिन स्क्वायर। ऑलराइट, तो ई की वैल्यू है हमारे पास ओमेगा मैक्स ओमेगा मिन है, हमको आई निकालना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आई की वैल्यू आएगी 0.1 केजी मीटर स्क्वायर। ओके, तो इस वीडियो के लिए हम यही 2 क्वेश्चंस देखेंगे। बाकी के असाइनमेंट के क्वेश्चंस हम और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर मिड सेम हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो अगर आपको समझ में आया है और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।